चार्ल्स डार्विन एक प्रमुख इंग्लिश वैज्ञानिक थे जिन्हें प्राकृतिक चयन और प्रकृति के विकास के सिद्धांत के लिए विख्यात किया जाता है। उनकी महत्वपूर्ण रचना सृजनशीलता के जन्म ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ने एक नया दृष्टिकोण दिया और जीव विज्ञान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। डिस्क्लेमर, यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वह इंटरनेट से लिया गया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। उन्होंने इस पुस्तक में विस्तृत रूप से विवेचना की है कि विभिन्न प्रजातियां अपने वातावरण में जीवन रहने के लिए बेहतर अनुकूलताओं के साथ प्रगति करती हैं, जिससे वे अपने आसपास के परिवेश में सफलतापूर्वक अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के श्रेवज़बरी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट वायन डार्विन एक विख्यात एक्सीस संस्थान कॉलेज के चिकित्सा वैज्ञानिक थे। उनकी मां सुजान डार्विन को विज्ञान और चिकित्सा में रुचि थी, जिससे चार्ल्स बचपन से ही विज्ञान और प्राकृतिक विद्या के प्रति दृढ़ रुचि विकसित कर ली। चार्ल्स डार्विन ने श्रेवज़बरी के ग्रामीण स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद 16 वर्षीय उम्र में उन्होंने एडमंटन के श्रेवज़बरी नामक कॉलेज में आधुनिक शिक्षा प्राप्त की। चार्ल्स के पढ़ाई में उनकी रुचि को समझते हुए उनके पिता ने उन्हें एंडीवर नामक शहर में संगठित विद्यापीठ के दर्शनीय स्थल कॉम्बरवेल लैजियम में भेज दिया। डार्विन ने यहां से तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा लेने का विचार छोड़ दिया और विज्ञान और शास्त्रों में अपनी रुचि विकसित करने के लिए समर्पित हो गए। उनकी पढ़ाई के दौरान उन्हें नास्तिक विचारधारा का प्रभाव हुआ, जिससे उनके मानसिक विकास में परिवर्तन आया। विज्ञान में अपनी पढ़ाई के दौरान चार्ल्स डार्विन ने अपने आसपास की प्राकृतिक जीवन की अध्ययन शुरू किया और उन्हें प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रथम शुभारंभ का अनुभव हुआ। उन्होंने विभिन्न जीव जंतुओं की प्रकृति, विकास और उनके परिवेश से संबंधित विचारों के बारे में अध्ययन किया। 1831 में चार्ल्स डार्विन ने उच्चतरीण शिक्षा पूरी करते हुए हमेस की नौका बीगल पर जाकर विश्व की दूरबीन सफारी की। इस सफारी के दौरान उन्होंने गैलापागोस द्वीप समूह, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली और न्यूजीलैंड जैसे स्थानों का भ्रमण किया, जहां उन्होंने प्राकृतिक चयन और विकास के विचारों की ओर से अपने सिद्धांत को पूरा किया। चार्ल्स डार्विन ने अपने विदेशी यात्रा के दौरान कई विविध प्राकृतिक जीव वर्गों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें प्राकृतिक चयन और विकास से संबंधित नई सिद्धांत दिखाई दिए। इस समय के दौरान उन्होंने द्वारा किए गए अनुसंधानों को सूचित करने के लिए नोटबुक रखी, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध रचना सृजनशीलता के जन्म में विशेष रूप से उपयोग किया गया। अपनी सफारी के बाद चार्ल्स डार्विन ने इंग्लैंड लौटकर लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में अध्ययन किया और अपने अनुसंधानीय विचारों को विकसित किया। उन्होंने विभिन्न जीव जंतुओं, पक्षियों और पादपों के अध्ययन से प्राकृतिक चयन और विकास के नए सिद्धांत निकाले। उन्होंने भी यह साबित किया कि सभी जीव जंतु और पादप समान आदिवासी कोणों से निकले हैं और सभी जीव जंतु और पादप अपने पूर्वजों के विकास के माध्यम से अपने परिवेश के साथ बदल जाते हैं। उन्होंने साबित किया कि यह चयन विभिन्न प्रकार के विकास के लिए उत्पन्न होता है, जिससे जीव जंतु और पादप अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से जीवन बिता सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपने अनुसंधानों और सिद्धांतों के कारण विज्ञानियों में विश्वासघात और उन्हें सम्मान दिया गया। उनका सिद्धांत ने जीव विज्ञान को पूरी तरह से परिवर्तित किया और नए दृष्टिकोण को सामने लाया। चार्ल्स डार्विन को विश्व के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है, जिनका योगदान जीवन विज्ञान और विज्ञान शास्त्र में अनमोल है। चार्ल्स डार्विन की मृत्यु 19 अप्रैल 1882 को हुई। उनकी रचनाओं और विचारधारा ने विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी यात्रा और उनके अनुसंधान ने हमें प्रकृति के रहस्यों को समझने में मदद की और इससे विज्ञान की विकास रफ्तार पकड़ी। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत ने आधुनिक जीवन विज्ञान और विज्ञान के रूप में विश्व भर में एक अद्भुत प्रभाव डाला है, जो उनके समय से लेकर आज भी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस तरह के नॉलेज संबंधी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।